गुड इवनिंग। ओके, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है झारखंड जीके का। और आज के इस क्लास में हम झारखंड में किस टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती है, क्या किस टाइप के जो है मिट्टी, यहाँ अलग अलग टाइप के जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हम यहाँ के क्लाइमेट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के ऋतु होते हैं, किस टाइप का क्लाइमेट, यहाँ जलवायु कैसा पाया जाता है। इन सब चीज़ों को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें समझना है मिट्टी होता क्या है। तो क्या होता है कि जो हम रॉक सिस्टम कल पढ़ रहे थे, तो रॉक सिस्टम में क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान होते हैं। तो वो चट्टान जो है टूटते हैं, फूटते हैं, या फिर जब वो छोटे छोटे टुकड़े में अलग हो जाते हैं, या उससे जो है धीरे धीरे उससे जो एक अपरदन होता है, इरोजन होता है, जिसकी वजह से जो है एक मिट्टी का एक लेयर बन जाता है, समझो, जिस लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसी को मिट्टी कहा जाता है। अब ये अपने चट्टान जिससे ये टूटे हुए हैं, उससे वो केमिकली या फिर फिजिकली दोनों तरीके से जो है उसका जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा चेंज जाता है। इसको यहाँ पे बोल रहा है द रेसिड्यू विच टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वियर इन रॉक्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरली वो टूटने फूटने की वजह से जो है अपने टूटने फूटने से जो एक लेयर बन जाता है और अपने जो कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर लेता है। तो इस टूटे फूटे जो अवशेष को हम बोलना चाहिए कि अवशेष को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी हैं। ठीक है, तो ये अपर्दन से बनता है, बेसिकली रॉक सिस्टम के ही जो छोटे अपर्दन से, उसके इरोजन वगैरह से जो है यहाँ पे ये मिट्टी का निर्माण होता है। जनरली यहाँ पर झारखंड में 6 टाइप के अलग अलग मिट्टियां पाई जाती हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो 6 टाइप्स के जो है सॉइल्स यहाँ पे मिलते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है रेड सॉइल, जिसको हम बोलते हैं। अब देखो, एक चीज याद रखना है कि मिट्टी पे ही डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र का जो है क्रॉप कैसा होगा, उसके मिट्टी के कलर पे डिपेंड करता है, उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है, किस टाइप की उसकी फर्टिलिटी है, उर्वरता कैसा है, वो किस टाइप के क्रॉप सिस्टम को सपोर्ट करे। ये सब चीज डिपेंड करता है वहां की मिट्टी पर। और मिट्टी कैसा है ये डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है, कल हम डिस्कस किया था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बेसिकली रॉक सिस्टम कैसा है, रॉक सीरीज कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम झारखंड, तो झारखंड में 6 टाइप के अलग अलग क्षेत्रों में जो है यहाँ पे सॉइल पाया जाता है। पहला है रेड सॉइल, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी। क्या क्या बातें इसमें याद रखना है? इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ झारखंड। झारखंड क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। अब इसका जो कलर है लाल कलर से मिलता जुलता होता है, लाल कलर टाइप से होता है। जो कि झारखंड जो है, छोटा नागपुर जो प्लेटो ही हिस्सा है, और इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का जो भी पठारी क्षेत्र, 90% क्षेत्र में ये लाल मिट्टी ही पाया है। और इसका रीजन होता है जो हम लोगों ने कल रॉक सिस्टम, निस रॉक सिस्टम और ग्रेनाइट चट्टान से सिस्टम में रॉक सीरीज है, उसी से ये टूट टूट कर जो मिट्टी है उसका निर्माण होता है। इट इज द मेन सॉइल ऑफ द मेजर सॉइल है यहाँ के। ज्यादातर 90% हिस्से में, छोटे छोटे हिस्से में हुआ है रेड सॉइल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए झारखंड में क्या जो है सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है, तो लाल मिट्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। और छोटा नागपुर का जो पूरा हिस्सा है उसके 90% में इसी तरह का
मिट्टी का इसी तरह के सॉइल का एक्सपांसन है, ये चीज याद रखना है आपको। क्यों बनता है, किस रॉक सिस्टम से ये टूटकर बनता है? इट इज मेड ऑफ रिमेन्स ऑफ द नीस एंड ग्रेनाइट रॉक्स। तो जो आर्कियन सीरीज का ही जो चट्टान था, आर्कियन सीरीज का जो रॉक सिस्टम था, इसी रॉक सिस्टम से बेसिकली जो है ये निस और ग्रेनाइट रॉक बनता है, और इसी के टूटने फूटने से धीरे धीरे एक लेयर बनता है, और इस लेयर को हम बोलते हैं, जो बेसिकली सिंपल सी बात है कि वो रॉक से बिल्कुल फिजिकली और केमिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। तो ये जो निस और ग्रेनाइट रॉक के टूटने से ही जो है ये रेड सॉइल बनता है। अब ध्यान रखना है कि ये लाल सॉइल लेस फर्टाइल होता है अगर हम बाकी मिट्टियों से कंपेयर करें, जैसे जलोढ़ मिट्टी या जिसको हम एलुवियल कहते हैं, या जो ब्लैक सॉइल होता है, उन मिट्टियों से थोड़ा सा ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो मिट्टी है उसका नाम है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अब अगर हम काली मिट्टी की बात करें, तो अगर हम लाल मिट्टी या किसी जो रेतीली मिट्टी है उनसे कंपेयर करें, तो काली ज्यादा फर्टाइल होता है, मतलब कि वो उपजाऊ ज्यादा होता है, तो मुकाबले में उससे कम होता है, लेकिन बाकी मिट्टियों से ब्लैक उपजाऊ होता है। खास तौर पे जो है गन्ना वगैरह के क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है। द सॉइल ऑफ ब्राउन कलर, इसका जो कलर होता है वो ब्लैकिश कलर या ब्राउन कलर है, इज फाउंड इन द हिली एरिया ऑफ द राजमहल। तो राजमहल का जो हिली एरिया है, राजमहल क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके इस वाले हिस्से में है, ठीक है, तो इन हिस्सों में जो है ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में। वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट। अब जनरली जो लाल ब्लैक मिट्टी जो बनता है, जैसे लाल मिट्टी जो है आपके रॉक सिस्टम से, चट्टानों से, अपरदन से बन रहा था, तो ये जो काला मिट्टी है, काली मिट्टी है, ये जनरली जिन क्षेत्रों में इग्नियस रॉक सिस्टम या फिर बोल कि खास तौर पे जो लावा से बनने वाले जो चट्टान हैं, उन लावा से इकट्ठा होने के बाद में वो होते हैं और वो टूटते जाते हैं, क्षरण होने लगता है, इरोजन होने, उसी से लेयर बनता है, वो आपका ब्लैक सॉइल होता है। तो ये पहाड़ होता है, और उन क्षेत्रों में जहां पे बेसाल्ट पाया जाता है, मतलब कि लावा का जो लेयर बना रहता है, उन क्षेत्रों में जो है ये ब्लैक सॉइल स्पेशली पाया जाता है। द सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड ग्राम। चना और धान के लिए जो है ये बहुत सुटेबल होता है। इसके अलावा शुगर केन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा सॉइल हो गया। तो 6 टाइप में से 2 सॉइल यहां पर आपको समझना है। एक है लाल मिट्टी, जो कि पूरे 90% क्षेत्र में छोटे छोटे हिस्सों में ये फैला हुआ है। दूसरा है ब्लैक सॉइल, जो जनरली जो है आपके राजमहल के पहाड़ी वाले क्षेत्र या नॉर्दर्न क्षेत्र में जो है ज्यादातर इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। हालांकि ये जो आपके इस क्षेत्र में है, जो आपके बोलना चाहिए कि पाट प्रदेश होता है, उन क्षेत्रों में भी पाया जाता है ब्लैक सॉइल, लेकिन ज्यादातर एरिया जो है आपके राजमहल ट्रैप वाला हिस्सा है। चलो तीसरा जो है लेटेराइट सॉइल। मैंने कल बताया था लेटेराइट सॉइल भी क्या होता है, कि जिन क्षेत्रों में जो है आपका डक्कन ट्रैप वाला एरिया है, डक्कन ट्रैप सिस्टम है, उन क्षेत्रों में जो है लेटेराइट सॉइल स्पेशली पाया जाता है। लेटेराइट सॉइल का जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। देर आर मेनी इन इट, बहुत सारे इसमें कंकड़ होते हैं। ठीक है, कंकड़ होते हैं बहुत ज्यादा जो है इसमें, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर धान वगैरह की खेती, जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स होते हैं, उनको ये सपोर्ट नहीं करते, कंकड़ बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है आप ईटा है या फिर घर वर बनाने के लिए जो मुरुम वगैरह है वो इसमें ज्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर गानों के लिए बहुत उपयोगी होता है लेटराइट जो मिट्टी होता है वो। तो इसमें एक तरह से बोलना चाहिए कि जो उपजाऊ वो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फसल होते हैं उनके लिए बढ़िया होता है। एप वगैरह, नाशपाती वगैरह हो गया है ना, स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गया, उनके लिए ये ठीक होता है, लेकिन धान वगैरह के लिए, गेहूं वगैरह के लिए, उनके लिए ये उतना सुटेबल नहीं होता।
सिमिलर सॉइल आर फाउंड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ रांची, सदर्न रीजन ऑफ पलामू। अब आप देखते जाओ, ये जो आपका पलामू का सदर्न एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्रों में अगर हम सदर्न रीजन ऑफ पलामू की बात करें, वेस्टर्न रीजन ऑफ रांची, ये रांची है और इसका ये वाला जो हिस्सा है इन क्षेत्रों में। इसके अलावा ईस्टर्न राजमहल रीजन ऑफ संथाल परगना, अगर हम संथाल परगना की बात करें तो यहां पर अगर ये जो एरिया है हमारा राजमहल वाला रीजन का, इसका जो हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न जो रीजन है इस वाला क्षेत्र में, इसमें एक लेयर बनता है इस मिट्टी का संथाल परगना में। अगर हम देखें तो साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ ढाल भूम ऑफ सिंह भूम, तो सिंह भूम का जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में जो है पाया जाता है साउथ ईस्टर्न रीजन में। अब साउथ ईस्टर्न रीजन कहने का ये है कि ये वाला जो हिस्सा है इस रीजन में जो है इसमें पाया जाता है सिंह भूम वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस क्षेत्र में जो है एक लेयर बनता है इस, तो इनमें जो है स्पेशली पाया जाता है आपका लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का, अच्छा साउंड रुक रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। चलो, नेटवर्क की इश्यू की वजह से थोड़ा रुका होगा, अभी आ रहा होगा। आई होप आप लोग को सुनाई दे रहा होगा आवाज। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो लेटेराइट सॉइल है वो बेसिकली आपका दक्कन ट्रैप वाले हिस्सों में जो है ज्यादातर पाया जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो इस क्षेत्रों में स्पेशली जो है वेस्टर्न रीजन ऑफ रांची वाला क्षेत्र हो गया, साउथ रीजन ऑफ पलामू का क्षेत्र, जो साउथ है एरिया है इसका पलामू का, और वेस्टर्न क्षेत्र है जो आपका रांची का क्षेत्र, ठीक है। ईस्टर्न राजमहल रीजन में ये वाला हिस्सा जो हो गया, और सदर्न ईस्टर्न जो आपका साउथ ईस्टर्न जो रीजन है ढाल भूम सिंह भूम वाला जो क्षेत्र है इसका ये वाला एरिया। तो इन क्षेत्रों में जो है आपका लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि लेटेराइट मिट्टी जो है उतना उपजाऊ नहीं होता हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप के लिए, लेकिन बागानी फसलों के लिए लेटेराइट मिट्टी अच्छा होता है। ईंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घर या मकान में जो दर्री वगैरह या मुरूम वगैरह जो बिछाया जाता है उसके लिए लेटेराइट मिट्टी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल इज, वही चीज है जो मैं अभी बता रहा था। आगे हम देखते हैं जो हमारा टाइप वो है माइका सॉइल। माइका सॉइल मतलब अभ्रक मूलक मिट्टी कहा जाए। अब देखो नाम से ही क्लियर है, माइकाइल कहने का मतलब है ये उन क्षेत्रों में जो है ये इस तरह का मिट्टी जाता है जहां पे अभ्रक के माइंस पाए जाते हैं, माइका के जो है माइंस पाए जाते हैं, और उसकी वजह से उन मिनरल्स के से टूट टूट करके जो अपक्षय होता है, इरोजन होता है, जिसकी वजह से उस आसपास के एरिया में जो है एक लेयर बन जाता है और उसका प्रभाव जो है वहां के मिट्टियों में पड़ता है, और इसीलिए वो मिट्टी क्या कहलाता है, माइका सॉइल कहलाता है। जनरली जो है ये थोड़ा सा पिंकिश कलर में होता है। Due to the weathering from mica mines, such soil is found in the area near it। जो भी माइका के माइंस है उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। Its color is light pink। Similar soil are found in the areas like कोडरमा, मांडू, बरकागांव, झुमरी तलैया, इन क्षेत्रों में जो है स्पेशली ये जो माइका सॉइल है ये पाया जाता है। एक सेकेंड, ठीक है। अब जो झुमरी तलैया बोलने का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा समझो आप, ये मतलब कि हजारीबाग का जो नॉर्दर्न एरिया है ये आपका झुमरी तलैया हो गया, ठीक है। ये हिस्सा हो गया। इसके अलावा जो है बोल रहा है आपका कोडरमा हिस्सा जो है, तो ये आपका कोडरमा वाला क्षेत्र हो गया, ये कोडरमा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है बोल रहा है मांडू, तो मांडू कहां पड़ता है, रामगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है, तो ये रामगढ़ का क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र में जो है इस टाइप के माइका सॉइल पाए जाते हैं, एक बार समझा बोला जाए तो।
और इसके अलावा जो है बरकागांव का मतलब ये है कि बरकागांव ये भी हजारीबाग सदर अंदर में पड़ता है, तो इसी क्षेत्र में ये, तो आप ये बोल इस लेयर में, इस रीजन में जो है आसपास में ये जो इसका एक्सपांशन है वो मिलता है, किसका, माइका सॉइल, इस बीच में। तो मेनली जो है इन क्षेत्रों का, कोडांडू, बरकागांव, झुमरी तलैया, इन क्षेत्रों में ये लाइट पिंक माइका सॉइल है वो पाया जाता है। चलो, तो ये हो गया 8 नंबर का मिट्टी। 5वां मिट्टी की अगर बात करें तो उसका नाम है सैंडी सॉइल, या फिर जिसको हम बोलते हैं रेतीली मिट्टी। The color of this type of soil is mixture of red and yellow. लाल और पीली मिट्टी भी कहलाता है। जनरली जो है लाल और पीले कलर का जो है एक मिक्सर होता है, इसका जो वो बनता है, टेक्सचर बनता है, वो मिक्सर बनता है, वो इन दोनों कलर का मिक्सर है रेतीली मिट्टी। ठीक है। सिमिलर सॉइल इज फाउंड इन द ईस्ट ऑफ हजारीबाग एंड धनबाद। तो ये आपका हजारीबाग है, हजारीबाग वाला क्षेत्र है, और ये धनबाद वाला क्षेत्र है। तो इन हिस्सों में जो है स्पेशली पाया जाता है इस तरह का जो सॉइल है वो। वेरी सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोर्स सीरियल्स। अब कहने का मतलब मोटा जो अनाज होता है, ज्वार, बाजरा, इस तरह के चीज, सीरियल्स जो होते हैं, ज्वार, बाजरा वगैरह, इसके लिए जो है ये सुटेबल होता है। जो रेत मिट्टी है वो, इनके कण जो है बड़े होते हैं और ये जो है उपजाऊ नहीं होते, लेकिन हाँ इनका जो वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़िया होता है, जिसकी वजह से जो है ये ज्वार, बाजरा और रागी के कल्टीवेशन के लिए या वहां के उसके लिए, फल के लिए, क्रॉप के लिए ये बहुत अच्छा होता है, जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए रेतीली मिट्टी। ठीक है। लास्ट है इसमें 6th नंबर का, और इसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी इसको कहा जाता है। दिस इज द न्यूएस्ट सॉइल एमंग द सॉइल फाउंड इन झारखंड। झारखंड में देखो मिट्टियों का जो निर्माण होता है ना, वो अलग अलग रॉक सिस्टम के हिसाब से होता है। कौन सा रॉक सिस्टम पहले से है, कौन सा बाद में धीरे धीरे उसका बनना शुरू हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि झारखंड में जो सबसे नया या जो सबसे नवीन मिट्टी है, नया सॉइल है, वो कौन सा है, तो एलुवियल सॉइल है। अब ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि नया सॉइल, सबसे न्यूएस्ट सॉइल, लेटेस्ट सॉइल कौन सा है, तो जलोढ़ पूछे तो। दूसरा ये है कि यहाँ पे दोनों एलुवियल सॉइल पाया जाता है। देखो समझने वाली बात यह है कि यहाँ इसके दो टाइप होते हैं। एक को बोला जाता है अंगर, ठीक है, या कई क्षेत्रों में बोलते हैं, और दूसरे को बोला जाता है खादर। तो समझो कि अगर में शुरू हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्यों बनता है। ये उन क्षेत्रों में बनता है जहां नदियों का प्रवाह बना रहता है, और नदी जो है साथ लाए हुए मिट्टियों को अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है छोड़ते जाता है। तो क्या होता है कि वो जो मिट्टी का लेयर है वो धीरे 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 जो है एक लेयर बनते जाता है, और वहां से जो मिट्टी बनता है उस मिट्टी के लेयर में जलोढ़ मिट्टी। जल से वो आया हुआ है, ठीक है, बहते हुए, उड़ का मतलब है यहाँ पे बहते हुए आना। तो जलोढ़ मिट्टी, जल से बहते हुए जो लेयर बना है मिट्टी का, उसे हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। तो होता क्या है कि कुछ जो पहले लेयर बनेगा वो क्या कहलाएगा, पुराना वाला जलोढ़ कहलाएगा, मतलब कि ओल्ड कहलाएगा वो। तो उसी को हम बोलते हैं भांगर। भांगर मतलब क्या है, पुरातन जलोढ़, ओल्ड एलुवियल। और जो नया बनेगा उसको हम बोलते हैं खादर। तो ये क्या है, आपका नवीन है, नया, न्यू। तो ये भी ध्यान में रखना है, नया कौन सा है जलोढ़ मिट्टी में, खादर, और पुराना कौन सा कहलाता है, पहले वाला लेयर भांगर कहलाएगा। उसके ऊपर जो नए लेयर बनते जाएंगे उनको हम खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये दो टाइप का इस क्षेत्र में पाया जाता है।
दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड ईस्टर्न एजेस परगना। आपको यहाँ पे समझना होगा कि अब बॉर्डर्स पार्ट्स ऑफ द स्टेट जनरली जो है इस तरह क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर बोलना चाहिए कि कोई नदी वगैरह वहां से बह रही है, इस तरह के क्षेत्र में, तो उन क्षेत्र एरिया में ये पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर झारखंड में बात करें, झारखंड का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये नॉर्थ एरिया है जो कि बिहार से लगा हुआ है। तो इन क्षेत्रों में जो ये बॉर्डर बना हुआ हिस्सा है, ऊपरी नॉर्थ जो क्षेत्र है, इन जो है ये इस टाइप का जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ वाला जो बॉर्डर एरिया है इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो है ईस्टर्न एज ऑफ द संथाल परगना, बिल्कुल जो किनारा हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ हिस्सा है संथाल परगना का, स्पेशली जो है आप साहेबगंज वाला हिस्सा देखो, ये साहेबगंज है आपका, और ये पाकुर वाला है। तो इनके जो कोने वाले क्षेत्र हैं, बिल्कुल एजेस वाले क्षेत्र हैं, इसमें जो है इस टाइप के जो है जलोढ़ मिट्टी का एक्सपांसन है। अगर हम झारखंड की बात करें तो अब ये जो मिट्टी होता है ये जनरली धान या फिर गेहूं वगैरह के लिए बहुत ही जो है सुटेबल होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होता है, और उसकी वजह से जो है ये पैडी क्रॉप के लिए, धान के लिए और गेहूं के लिए बहुत जो है सुटेबल होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। अब आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे पूछे झारखंड का सबसे जो है बोलना चाहिए कि लेटेस्ट मिट्टी क्या है, तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा से आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी कौन से है, तो पूरे भारत में अगर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा जो है फर्टाइल होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। तो अगर झारखंड के केस में पूछे तब भी जो है आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी यही है। झारखंड के केस में आपसे पूछे कि सबसे कम फर्टाइल कौन सा है, तो रेतीली कम फर्टाइल होता है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे कम फर्टाइल है। का मिट्टी भी कम फर्टाइल के उस सेक्शन में आता है। और फर्टाइल तो लाल मिट्टी फर्टाइल में ही आता है, ब्लैक मिट्टी फर्टाइल में आता है। तो तीन मिट्टी है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ बोलेगा जलोढ़ मिट्टी आपको याद रखना है। चलो, आई होप समझ गया होगा। ये 6 मिट्टियां मैंने वही चीजें यहाँ पे कवर किया है जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है वन लाइनर के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को। अगर इसमें हम और डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने लायक, लेकिन वो हमारे काम का चीज नहीं है। हमें सिर्फ जो है उन्हीं चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर आपको इकट्ठा नहीं करना है। कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो कि आपके एग्जाम वाइज बहुत बेनिफिशियल हो। और जितना कम पढ़ोगे, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा जबरदस्ती का नहीं पढ़ना है यहाँ पे। चलो आगे अगर हम बात करें तो देखो, मैंने कुछ मिट्टियों के उनके जो लोकल नेम है उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कौन कौन से मिट्टियों के क्या क्या नाम है। ठीक है, ये है लोकल नेम्स ऑफ दिस सॉइल। ठीक है, इस पेज को अवॉइड करो, ये वाला जो पेज है इसमें मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया है। तो लोकल नेम्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे कुछ नामों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कुछ मिट्टियों को लोकल नाम क्या है उसके हिसाब से पूछता है। जैसे कि पर 3 टाइप की मिट्टी यहाँ पे दे रहे हैं। पंकिली मिट्टी, अब गिल मिट्टी जो कीचड़ वगैरह वाले हिस्से में होता है, उसमें एक पंकली मेजर टाइप है, वो तो है ही। इसके अलावा दोमट मिट्टी, दोमट का जो है मोटे अनाज को ही सपोर्ट करता है, ये भी रेतीली मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी, ये भी बालू इसमें इसमें ज्यादा होते हैं, मतलब रेतीली मिट्टी होते हैं। अब इनके जो लोग हैं, स्थानीय नाम है, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। मिट्टी, कीचड़ मिट्टी वाला जो होता है, इसको क्या क्या बोला जाता है, केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा, ये सब इसके स्थानीय नाम है। अब ये जो पंकिली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, झारखंड में भी इसका असर है लेकिन कम है। ठीक है, मेजरली वो 6 टाइप ही याद रखना है आपको। अब दोमट मिट्टी को इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है, खेरसी कहा जाता है, चरका, लोबो, बाल सुंदर, अराहासा, ये सब नाम है इसके दोमट मिट्टी के। बलुई दोमट मिट्टी को बोला जाता है बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल हासा, ये सब इसके लोकल नेम है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट। देखो जलवायु एक होता है मौसम, मौसम और जलवायु में थोड़ा सा बेसिकली फर्क है कि क्या होता है कि जो मौसम है पूरे हर दिन बदलते रहता है। मौसम का मतलब सीजन या वो डे बाय डे जो है धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक तरह से बोलना चाहिए कि हर दिन बदलते रहता है या दिन ब दिन वो बदल रहा है, उसको हम मौसम बोलेंगे। जलवायु का मतलब ये है कि एक पूरे साल का जो है आप एक बोलना चाहिए कि एग्जाम करोगे, पूरे साल का जो डिस्कशन करोगे या उस क्षेत्र में पूरे साल में जो मौसम में बदलाव हुआ है उसका एक एवरेज जो अवलोकन होता है, उस अवलोकन को ही हम क्या बोलते हैं, उस स्थान के लिए क्लाइमेट कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में किस टाइप के मौसम होते हैं। तो मौसमों को समझने के लिए हमें जलवायु का डिस्कशन करना पड़ता है या जलवायु के बारे में हमें अध्ययन करना होता है, उसके बारे में स्टडी करना होता है। तो जलवायु पूरे साल के बारे में है और मौसम दिन ब दिन जो बदल रहा है वही मौसम है। और मौसमों का ओवरऑल जो परिवर्तन हो रहा है उसी को एट लास्ट में हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये तो बेसिक चीज हो गया। अब इससे तो आप लोग का क्वेश्चन नहीं, लेकिन समझने वाली बात है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि जो जलवायु शब्द है ये कई बार आपके इंडियन जीके वाले हिस्से, ये एक अरबी भाषा है, अरबी भाषा का एक शब्द है। से बहुत सारे हिंदी में शब्द लिए गए हैं। तो ये जलवायु जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है जलवायु, ठीक है। अब जलवायु का मतलब क्या होता है, जो मौसम हो रहा है पूरे साल तक, ऋतुओं में, ऋतु बोल सकते हो, मौसम बोल सकते हो, ऋतु परिवर्तन, जो परिवर्तन का जो चक्र होता है, जो साइकिल होता है, उसी को हम बोलते हैं। चलो, ड्यू टू ट्रॉपिकल लोकेशन एंड मानसून विंड्स द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज ट्रॉपिकल मानसून टाइप। अब ध्यान रखना है यहाँ का जो यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है या मानसूनी जलवायु है यहाँ का। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हिस्सों में पाया जाता है जहां से जनरली जो हमारा ट्रॉपिक जो है गुजरता है। ट्रॉपिकल मानसून का मतलब यह है ट्रॉपिक ऑफ एरिया में जिस हिस्से से होकर गुजरता है उस हिस्से में जनरली ट्रॉपिकल पाया जाता है। पूरे भारत से जो है अलग अलग 8 राज्यों से ये होकर गुजरा है, तो पूरे भारत में ही क्या है, ट्रॉपिकल मानसून पाया जाता है। जिन राज्यों से होकर गुजरता है उसमें स्पेशली इसका असर ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो अगर आपसे बाई चांस पूछे झारखंड में किस टाइप का जलवायु पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। चलो, अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस टाइप के मौसम है, तो देखो अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप के मौसम, लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 टाइप के मौसम है, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु कहते हैं 3। इसमें से पहला है आपका समर सीजन, जो जनरली आपके मार्च से लेकर के मिड जून तक चलता है, ठीक है। तो अब देखो ये बोला जाता है कि 15 मार्च से लेकर 15 जून के बीच को जो है हम क्या बोलते हैं, समर सीजन कहते हैं। अब इतना ही ज्यादा जो है आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार ये जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जितना ज्यादा साइकिल डिस्टर्ब होगा, खत्म होते जाएगी और धीरे धीरे जो है उसका असर इंसानों पर पड़ता रहे। इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्मी है वो हद से ज्यादा रहा है की तुलना में। तो जैसे कि आपको फरवरी मिड में ही शुरू हो जाता है, कई रीजन ऐसे होते हैं जहां पे 20 फरवरी के आसपास में ही गर्मियां शुरू हो जाती हैं, आता है सीधा जून तक। लेकिन एक मोटा मोटी जो यहाँ का वो 15 मार्च से लेकर 15 जून तक के टाइम को हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही 15 जून का टाइम गुजरता है या 15 जून जैसे जैसे यहाँ पे जाते जाता है या 15 जून जैसे ही आने वाला होता है,
15 जून बोलता हूँ यार, सॉरी 15 मार्च जब आने वाला होता है, तो उस टाइम में जो है यहाँ पर कर्क रेखा के नजदीक होने लगता है। जो सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस है वो कर्क रेखा की तरफ मुड़ने लगता है। तो कर्क रेखा में जो जो क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में जो है गर्मियां या टेम्परेचर वहां पे बढ़ना शुरू होता है, और इस तरह से आपका समर सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता कब है? 15 मार्च के आसपास में होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक आता है आपका सन का पोजीशन है वो। बिगनिंग होता है मार्च से, तो याद रखना है समर का शुरुआत मार्च से माना जाता है। एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मई। अब याद रखना है आपको, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैंने उन्हीं चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया है, बाकी सारी चीजें मैंने यहां से हटा दिया है। तो देखो, एवरेज टेम्परेचर औसतन तापमान किस महीने में सबसे ज्यादा होगा? अगर झारखंड के केस में पूछे तो याद रखना है मई के महीने में जो है टेम्परेचर यहाँ पे माना जाता है, सबसे गर्मी मई के महीने में पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज है यहाँ पे हॉटेस्ट मंथ ऑफ द स्टेट। जैसा कि मैंने कहा, मंथ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हॉटेस्ट मंथ क्या होगा? सब महीना कौन सा होगा? मई का ही महीना सबसे गर्म महीना कहलाता है खंड के क्षेत्र में। और इस टाइम में जो है जनरल 40 डिग्री से प्लस हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द स्टेट इन द मई 40 डिग्री सेल्सियस। बार ये भी क्रॉस हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सबको औसतन देखते हैं, एवरेज रूप में देखते हैं, तो 40 डिग्री से प्लस हो जाता है मई के मंथ में टेम्परेचर। मंथली एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो समर सीजन में, अगर हम टोटल मार्च से लेकर जून के बीच में एक एवरेज निकालते हैं, तो ये जनरली वेरी करता है 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक। 45 डिग्री तक भी जो है जा सकता है, स्पेशली मई के मंथ में। ठीक है, अगर हम हॉटेस्ट प्लेस इन द स्टेट अगर बात करें तो जमशेदपुर है, वो सबसे ज्यादा गर्म स्थल माना जाता है झारखंड में। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इतने पॉइंट से क्वेश्चन बनता है अगर होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट जो सीजन है, नेक्स्ट जो मौसम है वो रेनी सीजन, या कहने का मतलब ये है कि वर्षा ऋतु इसको कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु कब शुरू होगा? जैसे गर्मी खत्म होगा उसके बाद में जो है वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अब इस टाइम में क्या होता है कि जब जून का महीना आता है, और स्पेशली 15 जून के बाद में जब 21 जून टाइम आता है, तो कर्क रेखा जो है सूर्य के बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, लंबवत हो जाता है। और उस टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर अपने पूरे पीक में होता है, लेकिन उसकी वजह से जो एयर का प्रेशर होता है ये धीरे धीरे जो है क्या होने लगता है, ये डिक्रीज होने लगता है। एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर प्रेशर जैसे डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो आपका इंडस ओशियन है, हिंद महासागर है, वहां से जो मॉनसून विंड्स जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे जैसे एयर का प्रेशर कम होगा, वो जो मॉनसून का जो विंड है, हवाएं हैं, उनको अपनी ओर खींचने लगेगा। अब ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे भारत की संरचना ही ऐसी है कि क्या होता है ना कि ये वाला हिस्सा है हमारा इंडिया का, तो यहाँ पहली सॉरी इंडस जो ओशियन है वहां से का मॉनसून विंड होता है उसको ये खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि एयर प्रेशर कम होने लगता है इंडिया का। अब ये जब यहाँ से खींचने लगता है, तो हवा है वो कुछ हिस्सा यहाँ से कट जाता है इधर, और कुछ हिस्से ज्यादा, तो ज्यादातर हिस्सा जो 90% है वो इधर चले जाता है, 10 जाता है। अब ये हवाएं सीधा बे ऑफ बंगाल में जाएगा, में जाते हुए इंडिया के इस हिस्से में ये एंटर कर जाता है, ये के 15 से 20 जून के बीच में। ठीक है, तो ये क्यों? स्पेशली एयर प्रेशर कम होने की वजह से वो इंडस ओशियन से आपके मॉनसून विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट लगता है। इस मॉनसून विंड को बोला जाता है साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड कहा जाता है इसको। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि भारत में ज्यादातर जो वर्षा है, वो जो रेनफॉल है वो क्यों होता है, किस हवाओं की वजह से होता है, तो ये होता है ड्यू टू साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स की वजह से ये होता है। ठीक है, तो इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना है, एग्जाम में ये चीज पूछता है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि भारत में जो ज्यादातर हवाएं हैं वो किस ओर से आने वाली हवाओं से मानसून होता है, तो याद रखना है ये जो साउथ वेस्ट
जो विंड्स यहां से, ये आपका 10% तो जाता है आपका अरेबियन सी में और 9% जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में। तो 22 मानसूनी हवाएं कहां से होती हैं? तो बे ऑफ बंगाल की जो है ये हवाएं एंटर करती है भारत की दिशा में। तो का मतलब टोटल ही है लगभग 90% चित्र जो है इसी से आती है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, रेनफॉल का रीजन क्या है, और ये जो विंड से आती है तो बे ऑफ बंगाल याद रखना है। रेनफॉल का जो रीजन है वो है साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स। चलो ये दो चीजें बेसिक हो गया जो किसी भी स्टेट के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। चलो 80% ऑफ द एनुअल रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब जनरली क्या होता है कि वर्षा ऋतु में ही ज्यादातर बारिश होगा, तो 80% बारिश जो है इसी टाइम में हो जाता है, लेकिन फिर भी 20% जो बारिश है कुछ इससे गर्मी के टाइम में होता है, कुछ जो है आपके सर्दियों के लास्ट में होता है चक्रवातों की वजह से। तो लेकिन ज्यादातर वर्षा जो है 80% वर्षा जो है इसी जून और अक्टूबर के महीने के बीच में होता है। तो आप मान सकते हो इसको 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच के टाइम को जो है हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन कहते हैं। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे कितना होता है? 130 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक का यहाँ पे बारिश होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि कितना बारिश होता है, एवरेज रेनफॉल या औसत वर्षा कितना होता है? तो 130 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर। रेनफॉल में अगर हम बात करें, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो रेनफॉल में मॉडरेट रेनफॉल के लिए ये जाना जाता है। मतलब बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं, बहुत सूखा नहीं पड़ता, मॉडरेट रेनफॉल के कैटेगरी में आता है। मतलब कि अगर हम टोटल जो क्लाइमेट है उसको एरिया वाइज डिवाइड, मॉडरेट रेनफॉल वाले हिस्से में आता है। मोस्ट रेनी डिस्ट्रिक्ट तो याद रखना है, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज्यादा जो है वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है, वर्षा वाला जिला कहलाता है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट की बात, मतलब कौन से जिले में सबसे ज्यादा बारिश होता है औसतन। अगर आपसे बाई चांस पूछे किसी एक लोकेशन के बारे में तो याद रखना है हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस कहलाता है आपका नेतार हाट, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, हिल स्टेशन वाला जो क्षेत्र है आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट का। मतलब कि ये पूरा हिस्सा समझो, ये लातेहार का जो साउथ हिस्सा है, मतलब कि ये वाला हिस्सा हो गया आपका नेतार हाट वाला एरिया। तो इस क्षेत्र में जो है प्लेस के हिसाब से नेतार हाट में सबसे ज्यादा जो है बारिश होता है। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 24 जिलों में अगर बोला जाए तो हजारीबाग जिला सबसे आगे है, और अगर किसी लोकेशन की बात करें तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट का जो नेतार हाट वाला हिस्सा है उसमें ज्यादा बारिश होता है। सबसे कम रेनफॉल की बात करें तो ये जो कोल्हान वाला जो क्षेत्र है वेस्ट सिंहभूम का, इस क्षेत्र में जो चाईबासा है, तो चाईबासा में जो है सबसे कम बारिश होता है, लिस्ट रेनफॉल। चलो होप समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें इसमें याद रखना है, और वर्षा कहाँ पे है, कितना होता है औसतन वर्षा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में आपको किस हिस्से में सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, इसके अलावा जो है लिस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, ये ध्यान में रखना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना यार, ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें ये जो जमशेदपुर है यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर चला जाता है 45 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा जो धनबाद है यहाँ भी बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो जाता है लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तक का। इसके अलावा जो है रांची वाला क्षेत्र है ये भी बहुत गर्म क्षेत्र में आता है। इसके बाद हालांकि में वर्षा ऋतु के टाइम में धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन यहाँ भी औसतन जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो है टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया है। अगर हम रांची की बात करें तो लगभग 41-42 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। सबसे ज्यादा जो है जमशेदपुर में है, सेकंड में आपका धनबाद है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है। चलो तीसरा है यहाँ पर विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में जनरली क्या होता है कि
जैसे जैसे सूरज की स्थिति उत्तरायण से लेकर दक्षिणायन तक होने लगती है तो धीरे धीरे वो कर्क रेखा से दूर जाने लगता है। जो सन और अर्थ का डिस्टेंस में अगर हम कर्क रेखा वाला हिस्सा बोले तो उससे वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वहां पे टेम्परेचर कम होने लगता है, क्योंकि सूरज से वो जनरली जो उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस बढ़ते जाता है और वो दूर होने लगता है आपके कर्क रेखा से, जिसकी वजह से भारत में जो है टेम्परेचर कम होने लगता है और वहां पे विंटर सीजन चालू हो जाता है। तो ये कब से होगा? अब माना जाता है 15 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी के बीच में, और 15 फरवरी से मार्च के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको जनरली हम बसंत ऋतु। अब दिक्कत यह है कि पिछले कई सालों से बसंत ऋतु नजर ही नहीं, जैसे ही आप विंटर सीजन खत्म होता है सीधा गर्मी चालू हो जाता है। बसंत मतलब ऋतुओं का राजा कहलाता था, जो 15 फरवरी से टाइम होता था उसमें ना तो गर्मी ना तो ठंडी, वो सबसे, लेकिन अब धीरे धीरे वो गायब होते जा रहा है। वो अलग अपने आप में एक वो बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे हम बात कि नवंबर में जैसे ही 15 नवंबर के आसपास होता है तो यहाँ पे आपका विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। एट दिस टाइम दिस एरिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी साइक्लोन। जनरली जो है ये जो क्षेत्र है वो विरुद्ध जो चक्रवात का उसके प्रभाव में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण वाला जो हवाएं हैं वो इन क्षेत्रों में आ जाती है, और कई बार यहाँ पे बारिश भी होने लग जाता है ठंडी के मौसम पे। खैर वो बारिश अलग चीज है, चक्रवात की वजह से होता है या साइक्लोन की वजह से जो है बारिश होता है। अच्छा, ये चीज को ध्यान रखना है, कई बार ये बोलता है एग्जाम में पूछ लेता है विंटर सीजन में जो बारिश होता है वो क्यों होता है, तो वो जो वेस्टर्न साइक्लोन का विक्षोभ होता है उसकी वजह से ये होता है। आवाज कट रहा है अभी भी? अभी ठीक है? वॉइस क्लियर आ रही है कि अभी भी कट रही है? आ रही है आवाज? क्या नहीं यार, यहाँ पर से ना जो है बार तो ना पूरे क्षेत्र का पूरे एरिया का यहाँ पर ना, जिसकी वजह से तुम्हारी है ना क्लास में हो गए, और मैं कोशिश करूंगा एक क्लास और। हाँ, थोड़ा बहुत अभी कट रहा होगा। चलो यार, 2-4 लाइन ही बचा है और आज के लिए फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो हम बात कर रहे थे विंटर सीजन। विंटर सीजन जो है 15 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक चलता है। और जनरली क्यों होता है वो मैंने रीजन बता दिया। जनरली क्या होता है कि आपका सूरज और हमारे अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है उससे डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारे ठंडी का सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। कई बार इस क्षेत्र में जो है साइक्लोन की वजह से वर्षा होती है, बारिश होता है। तो बाई चांस आपसे पूछ दे कि क्यों ऐसा होता है कि इस टाइम में सर्दी के टाइम में क्यों बारिश होता है, तो सर्दी के टाइम में बारिश होने का मतलब है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। और एयर प्रेशर कम होता है तो सेम वही है, मानसून विंड्स जो है आज मानसून विंड्स नहीं है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो साइक्लोन विंड वैसे जो है यहाँ पे बारिश होता है। तो बाई चांस आपसे पूछे कि विंटर सीजन में जो बारिश होता है उसका कारण क्या है, कारण जो है कम दबाव का क्षेत्र बनता है। तो ये विक्षोभ की वजह से, पश्चिमी गर्त की वजह से जो है ये चीज होता है, की वजह से होता है यहाँ पर जो पानी गिरता है वो, ठीक है? तो जब कहा था रेनफॉल 80% तो हो जाता है बारिश में, लेकिन कुछ बारिश है आपके वर्षा ऋतु में भी होता है, सॉरी विंटर सीजन में भी होता है, और थोड़ी बारिश जो है आपके उसमें समर सीजन में भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर विंटर सीजन का जो औसतन तापमान है वो 16 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। औसतन तापमान
लगभग लगभग आसमान साफ रहता है और जनरली जो है 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक इस टाइम में होता है। रात में काफी ठंड होता है, लेकिन दिन के टाइम में औसतन तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम बात करें सबसे ठंडे प्रदेश के ठंडे क्षेत्र के बाद, तो सेम वही चीज है आपका नेतारहाट का जो हिल एरिया है, ये सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। अब औसतन यहां पर जनरली जो है जनवरी के महीने में 7.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये टेम्परेचर और भी गिरने लग गया है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। औसतन अगर देखें तो यहाँ पर का टेम्परेचर जो ड्रॉप होता है वो लगभग लगभग 7.5 तक चला जाता है। नेतारहाट वाला जो हिल स्टेशन है वो, ये कोल्डेस्ट प्लेस है झारखंड का, तो इस चीज को याद रखना है। नेतारहाट जो है बारिश के लिए भी है और कोल्डेस्ट प्लेस भी माना जाता है झारखंड के क्षेत्र में। तो चलो आज के लिए इतना ही। और नेतारहाट वाला वही क्षेत्र, ये लातेहार वाला जो क्षेत्र है ये वाला हिस्सा। ठीक, चलो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कितने मिट्टी होते हैं, जिस टाइप के जलवायु पाया जाता है, गर्मियों में क्या है, ग्रीष्म में आपके वर्षा ऋतु में कहाँ पे कितना होता है वर्षा, ये सब चीजें जो सीधा क्वेश्चन बन सकता है। टू द पॉइंट हमने बात किया, बहुत ज्यादा डीप, लेकिन वन लाइनर के तौर पे आपको ध्यान में रखना है। इसका पीडीएफ में आप और वहां से एक बार और रिवीजन कर लेना, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में चीज है। हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन एक दो बार देखोगे कहीं रहेगा तो रिकॉल कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। नहीं यार, अभी क्लास खत्म हो गया। मैं सोचा था कि एक और क्लास आज करूंगा, लेकिन मैं जो है आज एक और क्लास नहीं होगा, ये लास्ट क्लास था। और मैं एक दो दिन के लिए ना मैं बाहर जा रहा हूँ आउट ऑफ से, इसलिए मुझे जो है थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप अभी होगा। तो हम लोग आई होप मंडे तक ठीक होगा, तो मंडे को हम लोग क्लास करेंगे। और बाई चांस अगर मंडे को नहीं होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन जहां तक है मंडे को क्लास होगी। तो कल परसों मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, तो इसलिए जो है अभी एक और क्लास नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ा सा निकलना है, कल सुबह सुबह मेरी ट्रेन है, तो इसलिए ये लास्ट क्लास थी। और हम लोग मिलेंगे सीधा मंडे को, और सब ठीक रहा तो, और अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। चलो अभी के लिए इतना ही। अपडेट कर दूंगा यार, मैं पीडीएफ वाला जो है आप लोग के लिए अपडेट कर दूंगा, अपलोड हो जाएगा 10-15 मिनट में। ठीक है, तो मिल